डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे डेटा को याद करें। बहुत ही कम समय लूंगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा। 2-3 मिनट के समय में ही आपको चीज़ें बताऊंगा कि डेटा को कैसे याद रखें, याद करें। जिनको कई लोगों का कमेंट आया कि सर ये दिक्कत हो रही है कि डेटा को कैसे याद करें या फिर कैसे अज्यूम करें। अज्यूम करने में डेटा को दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जब ड्राइंग को आप बना रहे हो तो कैसे डेटा को अज्यूम करेंगे या फिर कैसे चीज़ों को याद रखेंगे। तो आइए चलते हैं और उसके लिए मैं आपको पेपर में बताता हूँ कि कैसे याद करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे किसी भी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और जितना अधिक से अधिक हो सके चैनल को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए चलते हैं सीट पे और मैं आपको वहीं पे बताता हूँ कि कैसे डेटा को अज्यूम करें या फिर याद रखें। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका मैंने एक दिखाया है स्टील ड्राइंग का बीम टू बीम जो फ्रेम्ड कनेक्शन है, इसकी ड्राइंग आपको बनानी है। और इसमें जो आपके डेटा हैं इनको याद रखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या फिर जो अज्यूम करना है डेटा को उसमें इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं ये पूरी ड्राइंग। ये इसको दिक्कत आ रही है आपको, मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसको आपको खींचना है। तो डेटा को कैसे याद रखेंगे इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये आपके डेटा दिखाई दे रहे हैं। मेन बीम सबसे पहले 200 इंटू 600 की है, कुछ नहीं करना है, इसको रटना नहीं है कि 200 इंटू 600 है। आपको सबसे पहले खींचना क्या है ये देखना है। तो आप सबसे पहले ड्राइंग में आपने पढ़ा है तो देखा होगा कि हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक आपने कितना खींचा था। इसको आप पहले खींचेंगे इस प्रकार से और उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। इस प्रकार से सबसे पहले खींचने के बाद इसके बारे में सोचेंगे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, और तब ये याद हो पाएगा कि इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ थी वो कितनी थी, 600 थी। और तब इसको आप लिखेंगे कि 600 थी इसकी जो डेप्थ है। इस तरीके से याद करेंगे। उसके बाद जो फ्लेंज की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी थी इसके बारे में सोचेंगे। और फिर आपको ध्यान आएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो चौड़ाई थी ये कितनी थी, 200 mm थी। कितनी थी, 200 mm। इस तरीके से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप डेटा को याद करने का सिर्फ एक ये बेहतर तरीका हो सकता है। अगर आप रटने जाएंगे कि मेन बीम जो है आपकी 200 mm इंटू 600 mm की है तो निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, उसको भूल सकते हैं। लेकिन ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपके लिए। उसके बाद उसमें जो सेकेंडरी बीम आपको लगानी होती है, 125 उसकी चौड़ाई और 250 उसकी गहराई होती है। तो कैसे याद रखेंगे, मिड पॉइंट से जब इसको खींचते हैं तो ये इसको खींच लेते हैं। उसके बाद इसको याद करते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितना खींचा था। तब ये आसानी से आपको याद हो जाएगा और फिर कभी नहीं भूलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेप्थ है इसको आप कितना खींचे थे। उसके बाद इसमें जो ये मोटाई है फ्लेंज की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस प्रकार से ये कितनी थी इसके बारे में, ऐसे ही जैसे मैं खींच रहा हूँ ऐसे ही आप भी फ्री हैंड जब खींचेंगे तो आपको याद आएगा कि जो फ्लेंज की मोटाई थी ये कितनी थी, 20 mm लिया था कि 10 mm लिया था कि कितना लिया था। थिकनेस ऑफ फ्लेंज 15 mm हालांकि इसमें है। TW थिकनेस ऑफ वेब 10 mm है। मेन बीम में थिकनेस ऑफ फ्लेंज 20 mm है और थिकनेस ऑफ वेब 15 mm है। उसके बाद ये मेन बीम में आपको याद आएगा कि ये वेव की जो मोटाई है कितनी थी, तो तब आपको याद आएगा कि ये 15 mm लिए थे। स्केल पर जो चेंज किए थे 5 के तो ये 3 mm आया था। फ्लेंज की थिकनेस 20 mm थी, 4 mm हमने इसको खींचा था, तब आपको याद आएगा। ऐसे आपको डेटा को याद रखना है इस तरीके से, रटना नहीं है। आप डेटा को रटने नहीं जाएंगे कि ये 3 डेटा या जो भी है 5 डेटा 4 डेटा इनको हम क्या कर लें, रट लें। ऐसे बिल्कुल आपको नहीं रटना है, इसी तरीके से आपको याद करना है। बहुत ही आसानी से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि ये जो डेप्थ थी इसकी कितनी थी, 250। ये कितनी थी, 250 इसकी डेप्थ थी जो हमारी सेकेंडरी बीम थी। ये हमारी सेकेंडरी बीम, और यहीं पे सेकेंडरी बीम के सामने लिख देना है इसकी जो साइज है 250, चाहे लिख देना 125 इंटू 250 mm, यहीं पे लिख देना है जब जहां दिखाना है वहीं पे। इस तरीके से आप क्या करना है, डेटा इसको याद रखना है या फिर अज्यूम करना है। जैसे मान लीजिए इसमें अज्यूम करना हो आपको कि इसकी फ्लेंज की मोटाई कितनी हुई अपने से मानना है, तो फ्लेंज की मोटाई अपने से मानना है, याद रखेंगे इसको कितना हम खींचे थे, बस उसी हिसाब से अज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज नहीं दिया है कि 20 है और कह दिया जाए कि अज्यूम करना है, तो आप ड्राइंग बनाए हैं तो उसमें इसकी मोटाई कितने लिए हैं जब बनाएंगे तो आपको याद आ जाएगा और फिर उसको क्या करेंगे, खींच के चले आएंगे। और इसी तरीके से क्या करेंगे, जितने भी डेटा हैं उनको आप याद रखेंगे और
क्या करेंगे, बना के ड्राइंग को आएंगे। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से एग्जाम देंगे और अच्छे तरीके से ड्राइंग्स को बना के आएंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी नया आपको किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है एग्जाम से पहले। जितनी चीज़ें जैसे आप पढ़े हैं उसी को बस रिवाइज करके जाइए और एग्जाम में अच्छे से ड्राइंग बना के आइए। और मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू।